लेकिन यहाँ क्या है, एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है जिसको 15 दिन यात्रा करना है और 20 दिन आराम करना है। मतलब प्रोपोर्शन में देखेंगे तो 40% काम और 60% आराम। तेज प्रताप जी का जो क्षेत्र है वहां से इन्होंने लूज किया है, तो हम इनको टिकट नहीं देंगे। क्या इस तो जब ये घोषणा नहीं है तो आप किसी भी जिले में जब जाएंगे तो किस आधार पर आप वहां के विधायक या वहां के जो भी प्रतिनिधि इनकी पार्टी के होंगे या उनके जो कार्यकर्ता होंगे उसकी क्या समीक्षा करें। नीतीश कुमार है, कहीं उसमें लालू जी की तस्वीर दिखाइए, तेजस्वी जी की तस्वीर दिखा रहे। तेजस्वी जी कहते हैं कि जिस जो भ्रष्टाचार का मामला उसको कहते हम निमुछिया थे, लेकिन जब सत्ता की बात करेंगे तो कहेंगे कि नहीं नीतीश कुमार जी को तो हम इस रिवाइव कोशिश है कि हम बिहार को समझें। उनको देखिए प्लेट में सजा करके उनको पहली बार विधानसभा मिला था, फिर पहली बार में ही वो डिप्टी सीएम कि हम बिहार के अंदर ये कर देंगे। कोई भी अगर वो वादा आज कर पाए, जैसे 200 यूनिट फ्री देने की बात वो कर रहे हैं, तो जैसे बिजली की बात आप कर लीजिए कि भाई बिजली फ्री देने की बात वो कर रहे हैं। बिहार के अंदर पहले से ही एनडीए की सरकार अलग अलग स्तर पर प्रयास करती रहती है। बिजली को लेकर के भी बिहार के अंदर बहुत तरह के काम की गतिविधि चल रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये हॉट टॉक है। एक बार फिर से हॉट टॉक करने हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। राहुल जी, देखिए बिहार में तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं, कई दावे तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, फीडबैक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा में क्या गलतियां हुई, उन गलतियों को नहीं दोहराना है। इसके अलावा तेजस्वी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बिहार में 2025 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने क्या ये मास्टर स्ट्रोक खेला है एनडीए गठबंधन को डैमेज करने के लिए। जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी या फिर बीजेपी का यहाँ पर क्या फीडबैक है, जनता क्या सोचती है, एनडीए गठबंधन का क्या फीडबैक है। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। राहुल सर, ये बताइए कि तेजस्वी यादव की जो यात्रा है वो मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन को डैमेज करने के लिए वो यात्रा पर निकले हुए हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी के क्या काम हैं, सफल हैं कि नहीं, नीतीश जी ने जो काम किया, या फिर एनडीए गठबंधन के जो साथी हैं उनका क्या फीडबैक है, क्या कहिएगा इस पर। देखिए, मोटे तौर पर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि तेजस्वी जी एक तरह से बिहार की यात्रा पर निकले जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा वो ये देखने के लिए निकले हैं कि बिहार के अंदर जो एनडीए की जो नई टीम है, जो पिछले दिनों जो सरकार में रही, उसके बाद जो एक तरह से कही जो इस बार लोकसभा चुनाव के बाद की जो एक सरकार है बिहार के अंदर और केंद्र के अंदर, उन दोनों ने जिस तरह से एक नई मुहिम छेड़ रखी है कि बिहार को एक अलग तरह से डेवलप करना है, तो तेजस्वी जी मुझे लगता है कि इस डेवलपमेंट को देखने के लिए गए हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि अपनी बातों को क्या रखे लोगों के बीच। उन्होंने इसीलिए बंद कमरे की बैठक रखी है। मीडिया से वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं, खुले लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो फेस ही नहीं कर सकते हैं उस चीज को जो बिहार की जनता उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। जब यात्रा शुरू हुई उसके पहले ही तेजस्वी जी ने कहा कि भाई गमछा नहीं लहराना है, बहुत तरह का प्रोटोकॉल कार्यकर्ताओं के लिए आया। इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि इनके कार्यकर्ता उदंड हैं। ठीक है, ये मतलब कैसे कहा जा सकता है कि उदंड है, वो तो रणनीति है। तो एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे, बहुत सिंपल सी बात है कि हरे रंग का गमछा इनके कार्यकर्ता इस्तेमाल करते थे, तो आज उस गमछे से क्या दूरी हो गई आप मुझे बताइए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक फीडबैक है आम लोगों का भी, और जो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो ये समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी की सबसे बड़ी जो कमजोरी है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनकी पार्टी के एक तरह से कहिए कि रीढ़ कहे जाएंगे कोई भी कार्यकर्ता, तो उनका जो एक डराने की जो प्रवृत्ति है, गमछा लहरा करके, मोटरसाइकिल लहरिया कट में चला करके, एक मजमा हुजूम बना करके जो बाजारों के अंदर जब वो चुनाव के दौरान निकलते हैं तो उससे लोगों को डराया जाता है। ठीक है, तो ये फीडबैक शायद तेजस्वी जी को भी ये महसूस हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने बंद कमरे में जाने का फैसला किया। दूसरी बात कि जब वो ये कहते हैं कि हम बिहार के अंदर ये कर देंगे, कोई भी
अगर वो वादा आज कर पाए, हाँ, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात वो कर रहे हैं, तो जैसे बिजली की ही बात आप कर लीजिए कि भाई बिजली फ्री देने की बात वो कर रहे हैं। बिहार के अंदर पहले से ही एनडीए की सरकार अलग अलग स्तर पर प्रयास करती रहती है। बिजली को लेकर के भी बिहार के अंदर बहुत तरह के काम की गतिविधि चल रही है और कोशिश है कि पूरे बिहार को 24 घंटे बिजली दे पाए। लेकिन सर यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे आपको, बिजली बिहार में यूपी से ज़्यादा महंगा है। बगल के राज्यों में आप जाइएगा तो यूपी में थोड़ा देखा जाता है कि बिजली कम दामों में मिलता है, लेकिन बिहार में यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा है। वो तेजस्वी कह रहे हैं कि उसको हम कम कर देंगे। नहीं, तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं उसको बिहार सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा। इसलिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, विश्वसनीयता उनकी इस तरह की नहीं है कि लोग उनके किसी भी वादे पर ध्यान दे। मैं इसको दूसरी तरह से मैं बताता हूं आपको। जैसे बिजली में सब्सिडी दी जाती है, कम से कम तो मैं हजारों करोड़ की बात मैं कह सकता हूं कि हर साल बिहार सरकार अपने उपभोक्ताओं पर ज्यादा लोड ना हो इसके लिए वो सब्सिडी देने का काम करती है। दूसरी बात, अगर आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि प्रदूषण पे पहले 10,000 रुपए का टैक्स था, फाइन जो है 10,000 रुपए का था, लेकिन सरकार ने उसको रिव्यू किया और महसूस किया कि बिहार के अंदर अभी वो परिस्थिति नहीं है कि हर व्यक्ति उतना जागरूक हो, तो उसको उन्होंने कहा कि भाई पहली बार में 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 रुपए लगेगा। मतलब किसी में 10 गुना कम कर दिया, किसी में 50% कर दिया, किसी में 85 मतलब 75% कम कर दिया। मतलब बिहार सरकार जो एनडीए की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो रिव्यू भी बीच बीच में करती है कि हमारी जो जनता है उस पर किसी तरह का बोझ नहीं पड़े, तो वो रिव्यू भी करती है कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि बिहार की जनता इस बात को समझती है कि बिहार में अगर हमारा भला होना है तो यही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का केंद्र से सहयोग है, बिहार में सम्राट चौधरी जी हों, विजय सिन्हा जी हों, चिराग जी हैं या मांझी जी हैं या माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, इन लोग की जो टीम है वो बिहार का बेहतर करना जानती है और ये ऑटो करेक्शन भी करती है। जहां ये महसूस होता है एक प्रोसेस में कि बिहार में ये चीज अनावश्यक बोझ है तो उसको कम करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, उसी तरह से बिजली सब्सिडी में भी है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि बिजली के दरों में भी पिछले दिनों आपने देखा होगा कुछ पैसे उन्होंने कम किया था और अभी फिर सब्सिडी की भी बात है। आने वाले दिनों में मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की सरकार इसको भी रिव्यू करेगी और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन और टीएनडी लॉस में बिहार ने बहुत बेहतर काम किया हाल के दिनों में, तो वो चीज़ें जब रिव्यू होंगी तो वो फिर उस पर भी मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता को जो बोझ लगता है उसको और कम किया जा सकेगा। तो फिर एनडीए गठबंधन तेजस्वी यात्रा पर निकले हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जानते हैं, फीडबैक ले रहे हैं, एनडीए गठबंधन क्यों नहीं ऐसा काम कर रहा? अपने गठबंधन के साथियों को भी भेजते यात्रा पर निकलिए, आप लोग जानने की कोशिश कीजिए, 2025 में सरकार में एक बार फिर से मजबूती से आना है, अपने अपने क्षेत्र में जाकर फीडबैक लीजिए। ये काम एनडीए क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, महागठबंधन के जो नेता हैं, नेता विपक्ष हैं विधानसभा में, तेजस्वी जी, वो जो यात्रा करते हैं तो वो यात्रा इसलिए नहीं करते हैं कि उनको बिहार को समझने की कोई एक कोशिश है कि हम बिहार को समझें। अच्छा। उनको देखिए प्लेट में सजा करके उनको पहली बार विधानसभा मिला था, फिर पहली बार में ही वो डिप्टी सीएम हो गए। वो एक कहिए ना कि मतलब एक सिर्फ कि भाई हम गतिविधि में हैं। अच्छा, ये दिखाने की एक बिल्कुल। अच्छा। आपने देखा होगा पिछले दिनों वो विधानसभा का जब मानसून सत्र चल रहा था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है वो, उसमें वो पूरी तरह से गायब रहे। और अभी जब आप यात्रा की बात कर रहे हैं तो वो जनता से कोई संवाद नहीं कर रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और वो कार्यकर्ता उनको कहीं से भी A to Z वाली कार्यकर्ता नहीं है। आप पता कर लीजिए, ये समीकरण हर चौथे दिन बदलते हैं। अच्छा। पहले ये जब अपर कास्ट को साथ लाना था तो इन्होंने कहा कि भाई हम A to Z की पार्टी बनाएंगे, फिर इन्होंने कहा कि नहीं ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, हम एक चलाएंगे यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, ठीक है, MYK या YMK या जो भी उनका जो भी है उनका, ठीक है। तो अब ABCD से घट करके सिर्फ 3 लेटर पे आ गया, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद जब आ गए आपके सहनी जी, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई MYKS होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि क्या आपने एक भी बयान तेजस्वी जी का सुना
कि 14% 15% वाले यादव समाज को कितनी सीट हम देंगे, 16% वाले मुस्लिम समाज को कितनी सीट वो देंगे, कुशवाहा समाज को कितनी सीट देंगे, उसके बाद सहनी समाज को कितनी सीट देंगे, फिर क्या डिप्टी सीएम का जो दावा सहनी जी करते हैं, क्या सहनी जी को डिप्टी सीएम की घोषणा करेंगे। तो आरजेडी खुद बहुत ही कंफ्यूज है। फिर एक बात और, देखिए ये समीक्षा का सवाल है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले समीक्षा होनी चाहिए थी समस्तीपुर जिले से। वहां से एक सीट से आते हैं तेज प्रताप जी, और इन्होंने एक सभा में, एक कार्यक्रम में इन्होंने अपने विधायकों और सांसदों की बैठक में कहा कि भाई जो व्यक्ति के क्षेत्र में या जिस विधायक के क्षेत्र में पार्टी लूज करके उनको टिकट नहीं देंगे। क्या इनको ये घोषणा नहीं करनी चाहिए इस यात्रा से पहले कि तेज प्रताप जी का जो क्षेत्र है वहां से इन्होंने लूज किया है तो हम इनको टिकट नहीं देंगे? क्या इस, तो जब ये घोषणा नहीं है तो आप किसी भी जिले में जब जाएंगे तो किस आधार पर आप वहां के विधायक या वहां के जो भी प्रतिनिधि इनकी पार्टी के होंगे या उनके जो कार्यकर्ता होंगे उसकी क्या समीक्षा करेंगे? सबसे पहले इनको अपने घर की समीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ों की समीक्षा होती तो शायद एक बेहतर मैसेज दे पाते। लेकिन मैसेज जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि अब तो 1-2 दिन से खबरें, इनकी यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है कि ये खबर आ गई है कि अब ये विदेश यात्रा पर भी जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये बात बहुत कंफ्यूजन वाला लगता है कि आप एक मैराथन समीक्षा करेंगे 15 दिन और उसके बाद 20 दिन आप आराम करेंगे, तो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन होता है और एक 24 आवर पॉलिटिशियंस होता है। आपने कहा कि एनडीए क्यों नहीं समीक्षा करती है। जी। मैं बताऊं, जिस नीतीश कुमार जी को इन्होंने कहा कि ये बुजुर्ग हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या कहा इन्होंने, वो पिछले अगर 15 दिन के उनके अगर रूटीन को देखा जाए तो एक युवराज तेजस्वी जी को घर से निकलने में बड़ी मुश्किल हुई। उसके पहले वो कम से कम 10 जिला घूम करके अलग अलग चीज़ों का उद्घाटन कर चुके हैं, शिलान्यास कर चुके हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी सासाराम जिले में गए, रोहतास जिले में, जी। तो वहाँ पे सोन नदी को लेकर के एक प्रोजेक्ट पर उन्होंने कार्यक्रम किया। फिर वैशाली गए तो वहाँ उन्होंने क्या डेवलपमेंट गौतम बुद्ध जी को लेकर के हो रहा है या महावीर जी को लेकर के हो रहा है, वो सब चीज़ों को लेकर के वो चले। फिर जब पटना आए तो नड्डा जी पटना आए, जेपी नड्डा जी आए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो बिहार के अंदर धड़ाधड़ कई सारे पीएचसी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, इन सब का उद्घाटन आपने देखा होगा। फिर अचानक आपने देखा होगा कि गया के अंदर एक कॉरिडोर की बात चल पड़ी, उसमें इतना सारा फंड आएगा। फिर आपने देखा होगा चिराग जी, आपके संपादक जी भी आपके गए थे मिलने के लिए चिराग जी से, उनके मंत्रालय में बहुत सारा निवेश बिहार के अंदर लाने की चीज प्रस्तावित है। आपने अभी 2 दिन पहले देखा होगा नीतीश मिश्रा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, या एमओयू साइन करते हुए आपने देखा होगा। बिहार के अंदर कई सारे 5 स्टार होटल जो बिहार के इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद जरूरी है। जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आएगा, आईटी सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फूड प्रोसेसिंग हो, तो उसके ठहरने के लिए 4 स्टार 5 स्टार होटल्स की जरूरत है। बिहार के अंदर वो भी निवेश आ रहा है। फिर आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर कई सारे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति वहां नहीं जा पाता है जहां पे सरकार की सुविधा की बात होती है। उसके साथ साथ एक आपको पैरेलल एक प्राइवेट सेक्टर में भी हेल्थ में या कहिए कि हॉस्पिटैलिटी में सब तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जरूरत, वो सब कुछ दिख रहा है। यहाँ एनडीए 24/7 काम कर रही है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, ललन जी जो केंद्रीय मंत्री हैं जदयू की तरफ से, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पंचायतों को लेकर के एक बड़ा कॉन्फ्रेंस बिहार के अंदर किया। तो आप कह रहे समीक्षा, हम कह रहे हैं कि 176 सीटों पर हम लीड किए बिहार के अंदर, और हमने बेंचमार्क रखा कि 2025 में 2010 के आंकड़े को पार करना है। ठीक है, अब हमसे कहाँ कहाँ गलती हुई, उन सब चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। और उसमें काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई हमको रोजगार भी देना है, नौकरी भी देना है। तो आप देखेंगे लगातार पुलिस की भर्तियां हो रही हैं, शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं, नर्सेज में, तो चीजें तो बहुत स्पष्ट है ना कि एनडीए गठबंधन 24/7 पॉलिटिक्स करता है। अब पॉलिटिक्स क्या है? सर्विस, सेवा भाव से करना है।
लेकिन यहाँ क्या है, एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है जिसको 15 दिन यात्रा करना और 20 दिन आराम करना है। मतलब प्रोपोर्शन में देखेंगे तो 40% काम और 60% आराम। तो बिहार की जनता को पता है कि हमको किस पॉलिटिशियंस के साथ चलना है, अनुभवी और हमारे साथ काम करने वाला, हमारे दर्द को समझने वाला, ऑटो करेक्ट करने वाला। अगर जहां पर कहीं भी लग रहा है, आपने देखा होगा अभी जैसे सर्वे की बात अभी उठा लीजिए, तो सर्वे में हुआ कि भाई वंशावली बनाने में बहुत तरह की दिक्कत है, तो सरकार ने देखे कई कदम उठाए। उन्होंने कहा कि भाई आप सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए। लगातार चीजों के प्रोसेस को सरल बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एनडीए पर ये कोई कहता है कि भाई हम लोग कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं या हम पर ये आरोप है, हमने ये डेवलपमेंट नहीं किया। आप देखिए ना, बिहार के अंदर इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का, बिजली का, पानी का, आप कभी कल्पना कर सकते थे? पूरी तैयारी 2025 की है। नहीं, 25 तो हम सोचते ही नहीं हैं। हम बिहार सोचते हैं, तो बिहार का डेवलपमेंट सोचते हैं। जब 2005 के नवंबर में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, तब से अनवरत एक नहीं दर्जनों मॉडल बिहार के अंदर डेवलपमेंट की जो है उसको लागू किया गया। उसमें महिलाओं के आरक्षण का सवाल था, अति पिछड़ों को पंचायतों में आरक्षण का सवाल था, हर नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दे करके। आप देखिए बिहार के अंदर पुलिस में महिलाओं की जितनी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है वो प्रोपोर्शन में अगर आप देखेंगे पूरे देश में। अभी कई सारा बात चल रहा था, तो फिर देखिए अभी मैं एक बात तो बताना ही भूल गया, हो सकता है सर्विस में कुछ कमी हो, लेकिन एक कोशिश हुई है कि महिलाओं को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए 112 नंबर की जो सर्विस शुरू की गई है, उसमें 36,000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। हो सकता है कि 10 बार आप प्रयास करेंगे, 5 बार इस्तेमाल होगा, 5 बार नहीं होगा। आने वाले दिनों में वो 10 में 9 होगा, फिर 10 का 10 होगा, लेकिन एक प्रयास तो हमने किया। बिहार के अंदर आप हर तरह का एक होलिस्टिक तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो, ये हम सोचते हैं। हम चुनाव नहीं सोचते हैं, चुनाव तेजस्वी जी सोचते हैं। इसीलिए वो A to Z बतियाएंगे, M by KK बतियाएंगे, ABCD बतियाने लगेंगे, कखा का बतियाने लगेंगे, ठीक है, वो कुछ और चरण की बात करने लगेंगे, सष्टांग की बात करने लगेंगे। अरे भाई, जो आपके गार्जियन के हैं, आपके पास नेता विपक्ष की हैसियत तक नहीं थी, तब आपको नीतीश कुमार जी के चेहरे पर 2015 का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा गया? नीतीश कुमार जी का चेहरा, नीतीश कुमार है, कहीं उसमें लालू जी की तस्वीर दिखाइए, तेजस्वी जी की तस्वीर दिखा। तेजस्वी जी कहते हैं कि जिस जो भ्रष्टाचार का मामला, उसको कहते हैं हम निमुछिया थे, लेकिन जब सत्ता की बात करेंगे तो कहेंगे कि नहीं, नीतीश कुमार जी को तो हम ही रिवाइव किए। अरे भाई, उस वक्त तो आप निमुछिया थे जब पहली बार आप विधायक बने नीतीश कुमार जी की कृपा से। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार की जनता को आप जितने वादे कर दीजिए, वो देख रही है कि हमारे लिए डिलीवरी कौन कर रहा है, हमारे लिए डिलीवरी करने वाला व्यक्ति कौन है। देखिए, इसका जैसा आप नाम ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि महिला के लिए नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार की जो मतलब एक वोट बैंक है, उन महिला वोट बैंक में प्रशांत किशोर एंट्री कर चुके हैं। उनकी पार्टी का ये दावा है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देंगे, चुनाव के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। अड़ंगा तो एनडीए गठबंधन के लिए भी लगाने की तैयारी में है प्रशांत किशोर। देखिए, 2 बात मैं कहूँगा बहुत संक्षिप्त में जी। पहली बात तो कि इस लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर, देश के अंदर ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना है जी। वो 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में वो प्रोसेस है। तो कोई भी पार्टी की मजबूरी हो जाएगी कि भाई एटलीस्ट इतनी सीटें तो रिजर्व है, तो उस पर आपको देना ही है। इसलिए उसमें अगर प्रशांत किशोर जी कुछ नया कह रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका। दूसरी बात, अभी महिलाओं का सम्मेलन उन्होंने किया था, यही बापू सभागार में समझता है, आप लोग भी रिपोर्टिंग के लिए गए होंगे। तो कई महिलाएं जो वहां पर पहली बार प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए आई थी, और जैसे ही उन्होंने सुना कि भाई हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, वो महिलाएं बाहर निकली और आप ही रिपोर्टर्स के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाई हम इससे संतुष्ट नहीं है। तो महिलाओं को सबसे ज्यादा घर के अंदर और घर के बाहर पुरुषों के उत्पीड़न से किस बात से सिक्योरिटी मिली है? वह शराबबंदी। आप तमाम उसके अंदर प्रोसेस है
कि भाई ठीक से लागू नहीं हुआ, आप बहुत तरह की बात आप कह सकते हैं, लेकिन क्या किसी के अंदर इतनी हिमाकत है कि चौक चौराहे पे दारू का बोतल ले करके या किसी महिला के साथ छेड़खानी दारू पी करके कर सके, या किसी पुरुष की इतनी हिम्मत है कि घर के अंदर किसी महिला को दारू पी करके उसके साथ मारपीट कर सके? नहीं है। तो ये जो गारंटी है ना, ये गारंटी नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए देती है। प्रशांत किशोर जी एक ड्रीम दिखा सकते हैं, लेकिन ड्रीम को धरातल पर कैसे उतारना है, ये हुनर तो एनडीए के पास है। मतलब कोई सेंधमारी नहीं करने वाला है प्रशांत? नहीं, मैं तो इसको कोई एजेंडा ही नहीं समझता हूँ। तेजस्वी भी नहीं करेंगे सेंधमारी? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा और प्रशांत किशोर की रणनीति पर हम हॉट टॉक कर रहे थे। राहुल सर मौजूद थे हमारे साथ आरएलएम से। तमाम विषयों पर और चर्चाएं लगातार हमारी जारी रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।